नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी की जितनी भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बन रही है वो इस क्लास में मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आज 19 जनवरी की करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपके सामने जो दिसंबर 2022 की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसका भी मैं रिवीजन आपके सामने लेकर आया हूं, जो अपने लास्ट स्लाइड में आपको मिलेगा। इसमें मैंने 2-3 दिन हो गए दिसंबर की ही करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जिसमें 10-10 क्वेश्चन डेली आपको मिल रहे हैं रिवीजन के रूप में। तो क्लास को पूरा देखना। दिसंबर के बाद में हम नवंबर की करेंगे। ऐसे करते करते हम पिछले 6 महीने की जो करंट अफेयर्स राजस्थान करंट अफेयर्स है उसका मैं साथ में रिवीजन भी करवा दूंगा। डेली करंट अफेयर्स तो आपको मिल ही रही है, उसके साथ साथ में रिवीजन भी मिलेगा, तो आपको क्या है कि वापस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ साथ में डेली आप 10 मिनट इस क्लास को दे दीजिएगा, आपके डेली करंट अफेयर्स हो जाएगी और इसके साथ साथ में जो पुरानी करंट अफेयर्स है उसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की 19 जनवरी की करंट अफेयर्स को। राज्य स्तरीय ड्रोन तकनीक का संजीव प्रदर्शन कब हुआ था? 17 जनवरी 2023 को कृषि विभाग राज्य सरकार की ओर से जयपुर जिले के जोबनेर में जोशीवास गांव में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री भी साथ साथ में याद रखना, आप मंत्रियों का भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय ड्रोन तकनीक का संजीव प्रदर्शन किया गया। ये कहाँ किया गया? जोशीवास गांव, जोबनेर, जयपुर के अंदर। अब इसमें क्या किया गया? राज्य के 33 जिलों में एक साथ ड्रोन के माध्यम से रसायनों का छिड़काव का प्रदर्शन किया गया। अब इसमें क्या है? प्रथम चरण में नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन का उपयोग होगा। राज्य सरकार द्वारा इसमें यह भी घोषणा की गई अपने लालचंद कटारिया द्वारा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में कस्टम हायरिंग के अंदर में 2 वर्षों में 1500 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब कस्टम हायरिंग के अंदर क्या होता है? वह कृषि उपकरण जो अपने महंगे होते हैं तथा गरीब किसान उसे खरीद नहीं पाते, जैसे ट्रैक्टर हो गया। अब ट्रैक्टर हर किसी के खरीदने की बस की बात होती नहीं है, तो गरीबों के मतलब ट्रैक्टर जो दूसरों से लेके आते हैं तो वो महंगा मिलता है। इस वजह से क्या करते हैं, अपने ये कस्टम हायरिंग केंद्रों पर किराए पर मिलेगी अपने किसानों के उपकरण है महत्वपूर्ण, वो जो महंगे उपकरण है वो। तो ड्रोन भी 1500 ड्रोन भी 2 वर्षों में किस पर मिलेंगे? कस्टम हायरिंग के अंदर पर किराए पर मिलेंगे, याद रखना। अब स्मार्ट फैक्ट क्या है? अब ड्रोन का नाम आ गया तो मैं क्या कर रहा हूं, आपके स्मार्ट फैक्ट में भी करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा रहा हूं और साथ साथ में स्मार्ट रिवीजन भी लेकर आ रहा हूं। तो स्मार्ट रिवीजन लास्ट में मिलता है और स्मार्ट फैक्ट में क्या मिलता है अपने, जिससे जो आज की डेली करंट अफेयर्स होती है उससे संबंधित जो भी पुरानी करंट अफेयर्स होती है वो साथ में मिल जाती है। तो 19 तथा 20 अगस्त को आयोजित जयपुर डीजी फेस्ट, अब ये भी एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया था कि 19-20 अगस्त तो कहाँ डीजी फेस्ट का आयोजन किया गया? राजस्थान डीजी फेस्ट का तो जयपुर में किया गया। तो देश के पहले, अब देश के पहले भी आ गया तो ये भी क्वेश्चन बनेगा, देश के पहले कृषि ड्रोन का क्या नाम है? अपने विस्रोन का प्रदर्शन किया गया अपने राजस्थान डीजी फेस्ट 19-20 अगस्त 2022 को आयोजित हुआ जो जयपुर में, उसमें। नेक्स्ट अब है दिव्यांगजनों के लिए प्रदेश का पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से। राजस्थान में दिव्यांगजनों को विभिन्न सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर जामडोली जयपुर में स्थापित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, का किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए भारत सरकार व राज्य सरकार के बीच एमओयू हुआ है। एमओयू मतलब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। अब जामडोली जयपुर आ गया, दिव्यांगजन आगे, तो इससे संबंधित स्मार्ट फैक्ट क्या है करंट से संबंधित? तो राज्य बजट 2022-23 में यह घोषणा की गई थी कि बाबा आमटे दिव्यांगजन विश्वविद्यालय की स्थापना जामडोली जयपुर में की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ में लिख लेना आप। नेक्स्ट, इसे क्या कनेक्ट करेंगे स्मार्ट फैक्ट के साथ आप, तो करंट अफेयर्स आपके याद हो जाएगी। ऐसे तो याद होती नहीं है, बहुत मुश्किल है, इसीलिए। अब जयपुर में लगा
अपने HDEP सीट बनाने वाला देश का पहला प्लांट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। इससे पहले जो HDEP होता है ना, अपने ये सीट मिलती थी जो अपने विदेश से आयात करता था भारत। अब इसमें क्या होगा, उत्पादन होगा तो भारत को आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब होता क्या है, HDEP होता क्या, तो HDEP होता हाई डेंसिटी अपने पॉलीइथेनाइल्स, जो अपने एक ऐसी प्लास्टिक की सीटें होती है जिससे क्या हाई डेंसिटी की प्लास्टिक की ऐसी सीट बनाते हैं जिससे हम, जैसे कुर्सियां हो गई, ऐसी कोई प्लास्टिक की चीजें जो टूटती नहीं है, हाई डेंसिटी की प्लास्टिक मतलब उच्च घनत्व की प्लास्टिक की सीटें। अब ये स्थापित कहाँ हुई, जयपुर के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना। माइक्रोसीट इंडिया लिमिटेड के ने विंदायक औद्योगिक क्षेत्र, ये कहाँ पर पड़ता है, जयपुर के अंदर में, आधुनिक तकनीक के साथ HDEP सीट बनाने वाला देश का पहला प्लांट स्थापित किया। इस मौके पर रिको के निदेशक, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि इस मौके पर कौन उपस्थित थे, लेकिन रिको के निदेशक के बारे में पूछा जा सकता है, तो मैं साथ में लेकर आ गया। सीताराम अग्रवाल और समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, अर्चना शर्मा भी उपस्थित रही थी। तो समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जा सकता है। कल मैंने सवाल एक करंट अफेयर्स की जो 18 जनवरी की क्लास थी उसमें बताया था कि समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, अपने राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, तो ये भी साथ में लिख लेना कि समाज कल्याण विभाग की बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, अर्चना शर्मा। अब राज्य की जन कल्याणकारी सेवाओं से जुड़े दस्तावेज अब घर बैठे प्राप्त होंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी सेवाओं से जुड़े दस्तावेज अब घर बैठे प्राप्त होंगे। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा डाक विभाग से क्या किया था, अनुबंध या फिर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। अब ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, राज्य में सबसे पहले इस सेवा की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गंगानगर जिले के श्री करणपुर डाकघर से की गई। मतलब राजस्थान का ऐसा पहला डाकघर बन गया है श्री करणपुर, गंगानगर जिले का श्री करणपुर डाकघर, जो कि राज्य की कल्याणकारी सेवाओं के जो जुड़े दस्तावेज है वो अपने घर पर उपलब्ध करवाए। नेक्स्ट, मशहूर गीतकार इरशाद कामिल को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। याद रखना, ये अवार्ड कब दिया जाएगा, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में। और इस फेस्टिवल का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इस कारण मैं तीसरी बार इस फेस्टिवल को आपके सामने लेकर आया हूं। याद रखना आप, ताकि आपके याद हो जाए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल संस्करण 23वां, आयोजन 19 से 23 जनवरी 2023 को। आयोजन स्थल है क्लार्क होटल, आमेर, जयपुर के अंदर। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इस अवसर पर 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2023 के सच्चिदानंदन को दिया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के IPS व BSF के पूर्व DG जिन्हें उप राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया बनाया गया, क्या नाम है उनका, पंकज सिंह। नेक्स्ट, राजस्थान में जयपुर में स्थापित किए जाएंगे 4 सैटेलाइट अस्पताल। एक सैटेलाइट अस्पताल की अपने लागत कितनी होगी, 25 करोड़। तो 4 की कितनी हो गई, 100 करोड़ की। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति CM अशोक गहलोत ने जारी की। और अब स्टार्ट करते हैं हम स्मार्ट रिवीजन। तीसरा दिन हो गया। अब स्मार्ट रिवीजन करते हुए हम दिसंबर महीने का कर रहे हैं स्मार्ट रिवीजन। तो आगे इस दिसंबर महीने को ही आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु गठित की गई एक कमेटी का क्या नाम है, खेमरा चौधरी कमेटी। एग्जाम में पूछा जाएगा आपके। यह क्या है, अपने राज्य के जो कर्मचारी है उनके जो वित्त से संबंधित जो विसंगतियां है इसको दूर करने के लिए कमेटी गठित की गई। नेक्स्ट है, राजस्थान में 765 kV का पहला GSS कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है कांकाणी जोधपुर के अंदर। ये कांकाणी जोधपुर के अंदर एक मेगा टेक्सटाइल पार्क भी स्थापित किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। ये भी याद रखना साथ साथ में आप। RTDC मतलब राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा A1 कंपनी, किस कंपनी के साथ मिलकर, A1 कंपनी के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर जॉयराइड सेवा की शुरुआत की गई। मतलब हेलीकॉप्टर से आप
जो पर्यटन कर सकते हो, हेलीकॉप्टर से ऊपर में हवाई पर्यटन कर सकते हो। तो इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ की गई थी? सम की ढाणी, और सम की ढाणी पड़ती है जैसलमेर के अंदर। राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम द्वारा बोर योजना का संबंध जो चलाई जा रही है, उसका संबंध किस जिले से है, सॉरी किससे संबंधित है ये बोर योजना? तो यह है भिखारियों के पुनर्वास से संबंधित है। अब राजस्थान का पहला स्ट्रेस फ्री पार्क, यानी जो विद्यार्थी होते हैं और तनाव में आ जाते हैं, उन तनाव को दूर करने के लिए एक पार्क बनाया गया है। ऐसा स्ट्रेस फ्री पार्क ये साइंस पार्क के अंदर ही है अपने, और तारामंडल भी इसके पास ही है। वो कहाँ बनाया जाएगा? कोटा के अंदर। और 24 दिसंबर 2022 को राज सखी, राज्य नहीं है यहाँ, राज सखी कैफे का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया श्री गंगानगर जिले में। और 3 दिवसीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन, ये देश में पहली बार जल सम्मेलन आयोजित हुआ था अपने, अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन उदयपुर जिले के अंदर। ये 8 से 10 दिसंबर 2023 को हुआ, 22 को हुआ था, सॉरी। अब जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2023 को ओडीएफ प्लस जिला घोषित करने का लक्ष्य लिया गया। मतलब जल शक्ति मंत्रालय जो भारत सरकार का है, उस मंत्रालय द्वारा, इसके मंत्री कौन है? अपने वो गजेंद्र सिंह शेखावत है, जोधपुर वाले, जोधपुर से जो सांसद है। अब जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2023 तक ओडीएफ प्लस जिला घोषित करने का लक्ष्य किस जिले का लिया गया है? सिरोही जिले का, याद रखना। इसके तहत गांव में घर घर कचरा संग्रहण किया जाएगा। 17 से 20 दिसंबर 2023 तक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? जवाहर कला केंद्र में। और जवाहर कला केंद्र कहाँ है? जयपुर के अंदर है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। खराब मौसम में भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खराब मौसम में भी गगन तकनीक से, किस तकनीक से? गगन तकनीक से नॉन शेड्यूल फ्लाइट को सफल लैंडिंग करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? अपने किशनगढ़ एयरपोर्ट। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसकी क्विज भी ली जाती है, ताकि आपके वहां भी अपने इसमें क्विज लेने से आपके वहां भी प्रैक्टिस हो जाती है, ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। और जो राजस्थान जीके हैं, उस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्विज भी यहाँ पर ली जाती है, और एग्जाम रिलेटेड सूचना होती है वो भी टेलीग्राम चैनल पर ही डालता हूँ। तो स्मार्ट स्टडी राजस्थान टेलीग्राम नाम से सर्च करना, आप मिल जाएगा आपको। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।